बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी। दोस्तों, ट्राई नेशन सीरीज के लिए और एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान के T20 स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया है और पाकिस्तान के 17 रुकनी T20 स्क्वाड में नो बाबर आजम एंड नो मोहम्मद रिजवान। आज की इस वीडियो में आप लोगों को पाकिस्तान का स्क्वाड भी तफसील से बताऊंगा। आखिर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के बिना कैसे रहने वाली है पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस, उस बारे में बात करेंगे। और मगर सबसे पहले जो मेरा अपने आप से भी सवाल है और आप लोगों से भी सवाल है, मैं अपने आप से ये सवाल पूछ रहा हूँ लेकिन मैं इसका जवाब अभी तक तलाश नहीं कर सका हूँ। आपसे भी सवाल है कि क्या विदाउट बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान एशिया कप को आप इमेजिन कर सकते थे इससे पहले, और क्या आप एशिया कप को आप देखेंगे? क्योंकि मैं अगर पर्सनली बीइंग ए डाई हार्ट क्रिकेट फैन, मेरे लिए इस सवाल का जवाब तलाश करना थोड़ा सा मुश्किल है। बिकॉज बीइंग द फैन ऑफ बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान, इस टूर्नामेंट को देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है मेरे लिए भी। आप लोग इस सवाल से क्या रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। व्यूअर्स, बातचीत का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्क्वाड बता देता हूँ, फिर उसके बाद तफसील से बात करेंगे। मतलब कैन यू जस्ट इमेजिन के 15 रुकनी नहीं 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, और उस 17 रुकनी स्क्वाड के अंदर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जगह नहीं बन पाती। इट्स क्वाइट अनरेयर थिंग, क्योंकि अभी मौजूदा जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी है या मौजूदा जो सेटअप है, ऐसा लग रहा है कि उनको अगर 30 रुकनी भी स्क्वाड बनाना हो ना, लेट अलोन 17 मेंबर स्क्वाड, अगर उनको 30 मेंबर स्क्वाड भी बनाना हो, दे विल नॉट इंक्लूड बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान इन दैट। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्क्वाड का बता देता हूं। पाकिस्तान की टीम के कप्तान हैं सलमान अली आगा साहब, जो कि दुनिया के सबसे बड़े हिटर हैं, जो कि बाबर आजम से बड़े बल्लेबाज हैं, मोहम्मद रिजवान से बड़े बल्लेबाज हैं, एंड पावर हिटिंग में वो दुनिया के तमाम हिटर्स के बाप हैं। बहरहाल एनीवेज मैं बात करता हूँ, सलमान अली आगा को हमारी इस टीम का कप्तान बनाया गया। मोहम्मद हारिस इस टीम के अंदर विकेट कीपर है, जो कि साहिबजादा फरहान को सेकंड विकेट कीपर के ऑप्शन के तौर पर इस टीम में सेलेक्ट किया गया। हसन नवाज इस टीम के अंदर मौजूद हैं। खुशदिल शाह आपको इस टीम में दिखाई दे रहे हैं। साइम अयूब और फखर जमान, इन दोनों को पाकिस्तान के इन स्क्वाड के अंदर शामिल किया गया। मोहम्मद वसीम जूनियर की वापसी हो गई है, फाइनली वापसी हो गई है। सलमान मिर्जा जो कि फास्ट बॉलर है लाहौर कलंदर का। अच्छा, फास्ट बॉलिंग अटैक में आप लोग बताऊं, सलमान मिर्जा भी है, शाहीन शाह अफरीदी भी है, हारिस रऊफ भी है। लाहौर कलंदर का फास्ट बॉलिंग अटैक जो वो पूरा उठाकर आकिब जावेद भाई साहब ने डाल दिया यहाँ पर। नसीम शाह स्क्वाड के अंदर नहीं है। देखिए बहरहाल आगे चलते हैं। खुशदिल शाह मैंने आप लोगों को बता दिया स्क्वाड के अंदर है। पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर 2 जेन्युइन स्पिनर हैं, एक है अबरार अहमद, एक है सुफियान मुकीम। जबकि खुशदिल शाह भी बॉलिंग कर सकते हैं, वी ऑल नो। साइम अयूब भी बॉलिंग कर सकते हैं, वी ऑल नो। मोहम्मद नवाज को भी एज ए स्पिनिंग ऑलराउंडर पिक किया गया। वैसे बाय द वे कुछ मैं तज्जियाकारों को सुन रहा था, वो ये बात कर रहे थे कि अगर आपने बैटिंग ऑलराउंडर खिलाना होगा तो आप खुशदिल शाह को खिला लोगे, लेफ्ट हैंडेड जो हु कैन बॉल, और अगर आपने बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाना होगा तो मोहम्मद नवाज को खिला लेंगे, लेफ्ट आर्म बॉलर हु कैन बैट अ लिटिल बिट। तो मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज, बैटिंग ऑलराउंडर खुशदिल शाह। जो कि आपके जो इस टीम के अंदर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं वो भी मोहम्मद वसीम जूनियर भी हैं, और हुसैन तल्लत को भी आपके इस स्क्वाड के अंदर पिक किया गया। अच्छी चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ है मोहम्मद वसीम जूनियर की वापसी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ जो सलमान मिर्जा हैं उनको पाकिस्तानी टीम में इंक्लूड करके नसीम शाह को बाहर कर दिया गया है। नसीम शाह आपके स्क्वाड के अंदर नहीं है। तो जहां एक तरफ हेडलाइंस बन रही है कि बाबर नहीं है, रिजवान नहीं है, तो वहां नसीम शाह भी आपके स्क्वाड के अंदर नहीं है। अब मेरा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हाउ कैन यू लीव बाबर आजम आउट ऑफ योर स्क्वाड? अच्छा, कुछ इतने अक्ल के पैदल इतने नमूने हमारे मुल्क में पाए जाते हैं। मैंने वेरियस वीडियोस के अंदर देखा है, लोग ये बात करते हैं जी कि आपने बाबर रिजवान को जो है ना वो 5 आईसीसी के इवेंट दे दिए और बर्बाद करवा दिए, तो आप इन यंगस्टर को भी 5 इवेंट दो। यार मतलब बाप का माल है। मेरा ये सवाल है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई रेवड़ियां वंड रही है कि चलो जी बाबर रिजवान को भी तुमने बांटी है तो अब यंगस्टर को भी बांट दो। आयन किया था बाबर रिजवान ने विद देयर परफॉर्मेंसेज। मतलब अगर इन नमूनों की मानकर चले तो ये कहेंगे 5 इवेंट बाबर रिजवान को दो, 5 इवेंट इस यंग टीम को दो, और फिर 5 इवेंट जब ये यंग टीम भी फ्लॉप हो जाए तो इन नमूनों को पाकिस्तानी टीम में डाल देना कि चलो जी जब यंगस्टर्स को मौका दे सकते हैं तो आपको भी। यार मतलब किसी चीज की लॉजिक होती है। बाबर रिजवान को कोई भीख में नहीं मिला था कि उनको 5 आईसीसी इवेंट मिल गए विदाउट डूइंग एनीथिंग। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आपके वो बल्लेबाज है जो कि दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखते हैं। 10th टाइम 100 ओपनिंग पार्टनरशिप बनाने वाले क्रिकेटर हैं। बाबर रिजवान वो क्रिकेटर है जो कि दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखते हैं, 5 से ज्यादा मरतबा 150 प्लस की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाने का रिकॉर्ड रखते हैं। बाबर रिजवान वो क्रिकेटर है जो कि साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका पाकिस्तान ने 200 रनों का टारगेट चेस किया था विदाउट हैविंग लॉस्ट अ सिंगल विकेट। बाबर रिजवान वो क्रिकेटर है जिन्होंने पाकिस्तान ने जो अपनी तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बनाया 229 रन, उसके अंदर बाबर आजम ने 87 बनाया था, मोहम्मद रिजवान ने 75 बनाया था।
तो मतलब अगर कोई ये भी सोचता है कि बाबर रिजवान परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान परफॉर्म नहीं करता, तो ये 229 पाकिस्तान की हिस्ट्री का जो हाईएस्ट स्कोर है T20 में, वो इन दोनों की परफॉर्मेंस से आया था। फिर दूसरी चीज जो मेरा एक और सवाल रहता है, आपके क्रिकेट बोर्ड का इतना दिमाग खराब है कि ये एक समय पर बाप बना लेते हैं एक क्रिकेटर को और फिर अगले ही समय पर माजरत के साथ उसको पैर की जूती भी नहीं समझते। और ये सिलसिला 2019 से हो रहा है। आपने सरफराज अहमद के साथ क्या किया, तीनों फॉर्मेट का आपका कप्तान था, श्रीलंका आता है पाकिस्तान में 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलता है, पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करता है। असूलन क्या बनता था, आप मोहम्मद रिजवान से T20 की कप्तानी ले लेते कि श्रीलंका ने आपके घर में आके, उनकी यंग टीम ने आके आपको व्हाइट वॉश किया। आपने रिजवान से T20 की कप्तानी ली, आपने रिजवान से वनडे की कप्तानी ली, आपने रिजवान से टेस्ट की कप्तानी ली, और फिर बात यहां तक रुकी नहीं। वेरी नेक्स्ट सीरीज में जब आपने अपने स्क्वाड का ऐलान किया तो सरफराज अहमद तीनों स्क्वाड से बाहर। मतलब एक इंसान जो कि आपका बाप बना हुआ था, आपके तीनों फॉर्मेट का कप्तान था तीनों फॉर्मेट में, और जब आप उसको निकालते हो तो ना सिर्फ उससे कप्तानी लेते हो और एक फॉर्मेट के बिना पर फिर आपने यही मिसबाह उल हक के मामले में आप करते रहे हो। मिसबाह उल हक बनेगा तो चीफ सिलेक्टर भी मिसबाह उल हक, हेड कोच भी मिसबाह उल हक, सब कुछ मिसबाह उल हक, ऑल एंड ऑल मिसबाह उल हक। लेकिन जब वो जाता है तो फिर वो किधर है किसी को नहीं पता। आज सलमान अली आगा फ्रॉम नोवेयर। यार मेरा ये सवाल है, मैं लिटरली, कोई अक्ल वाला बंदा कोई मुझे ये जवाब दे दे कि यार सलमान अली आगा द प्रेजेंट कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम, हाउ इज ही बेटर देन बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान इन एनी एस्पेक्ट ऑफ द गेम, इन एनी एस्पेक्ट ऑफ द गेम। एवरेज वाइज छोड़ दो, बाबर रिजवान बाप हैं सलमान अली आगा, ठीक है। जो आप कंसिस्टेंसी की बात करते हो, बाबर रिजवान का कोई सानी नहीं है। आप बात करते हो पावर हिटिंग की, यार सलमान अली आगा का स्ट्राइक रेट क्या है T20 क्रिकेट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ आपने उनको बाहर निकालना था। अच्छा मैं कभी कभार एक बात करता हूँ, मोहम्मद रिजवान का मुतबादिल आप लाए हो ना मोहम्मद हारिस को, मैं कहता हूँ यार मैं मान लेता हूँ मोहम्मद हारिस को आप ले आए हो, रिजवान का मुतबादिल एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? एटलीस्ट मोहम्मद हारिस के अंदर वो करेज है, वो इंटेंट है, ही कैन हिट फार बिगर शॉट देन मोहम्मद रिजवान। चलो मान लिया कि यार चलना ना चलना वो बात की बात है, एग्जीक्यूशन में आप फेल हो रहे हो वो अलग चीज है, लेकिन एटलीस्ट टैलेंट इज देयर। दुनिया ये मानती है कि मोहम्मद हारिस मोहम्मद रिजवान से बड़ा पावर हिटर है, बट व्हेन यू कंपेयर सलमान अली आगा विद बाबर आजम, हाउ इज ही बेटर देन बाबर आजम? मैंने आप लोगों को चैलेंज, ओपन चैलेंज दिया है। अभी ये रिसेंटली बांग्लादेश पाकिस्तान आया था, सिर्फ एक वो बैटिंग विकेटों पे मैं आपको बाबर का भी ऐसा ऐसा रिकॉर्ड बता दूं कि बाबर आजम ने क्या कुछ नहीं किया। 229 जो पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट स्कोर है, वहां 85 रन बाबर आजम के थे और 75 रन मोहम्मद रिजवान के थे। बैटिंग विकेटों पे तो ये भी बड़ा अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन जो आपका कप्तान साहब है, आपकी टीम जाती है बांग्लादेश, 3 T20 मैचेस खेले, उसकी क्या परफॉर्मेंसेस थी वहां पर। आपकी टीम जाती है वेस्ट इंडीज, वहां पर आपने 3 T20 मैचेस 3 ODI मैचेस खेले, क्या परफॉर्मेंस है आपके कप्तान सलमान अली आगा की। या PSL से पहले आपकी टीम न्यूजीलैंड गई थी, वहां पर आपके कप्तान सलमान अली आगा की क्या परफॉर्मेंस थी। यार फ्रॉम नोवेयर, मतलब एक बंदा आता है रातों रात उठता है और वो आपकी टीम का कप्तान बन जाता है और वो सबसे बेहतर हो जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में आपने एशिया कप से, मतलब हाउ कैन यू लीव बाबर आजम आउट ऑफ योर एशिया कप स्क्वाड? दिस इज क्वाइट एन इम्पॉसिबल थिंग, दिस इज क्वाइट एन अनइमेजिनेबल थिंग। और मैं लिटरली मैं आप लोगों की बात बता रहा हूँ, मेरी जिंदगी का ये रिकॉर्ड है, मैं ये प्राउडली वाली बात कहता हूँ कि आई हैव नेवर लेफ्ट आउट अ सिंगल मैच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। मैं 2005 से क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ, अब 20 साल का अरसा गुजर गया, 20 ईयर्स, क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। मैंने पाकिस्तान का आज तक कोई मैच नहीं छोड़ा होगा, बट ऐसा लग रहा है, ये फील हो रहा है कि शायद दिस एशिया कप कुड बी द वन जिसको हम ना फॉलो करें जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गाय। क्योंकि देखो एक रीजन होता है, एक आप अब आपका जो हेड कोच है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बैठ रहा है और उससे सवाल पूछा गया कि जी बाबर आजम इस स्क्वाड के अंदर क्यों नहीं है आज जब स्क्वाड का ऐलान हुआ। तो माइक हैसन का जवाब ऐसा बेतुका जवाब, उन्होंने कहा जी कि हम बाबर आजम को अपनी गेम को इंप्रूव करना होगा। अच्छा अपना ही आप ही सवाल करते हैं, आप ही जवाब देते हैं। उन्होंने कहा जी कि जो ODI सीरीज हुई इससे हम तो नहीं जज कर सकते कि बाबर फॉर्म में है या नहीं है, ये तो हाश होगा अगर 3 ODI की परफॉर्मेंस पे हम उसको ड्रॉप करें। लेकिन फिर आगे जाकर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहते हैं कि बाबर आजम इज आउट ऑफ द फॉर्म, और फिर वो कहते हैं जी कि बाबर आजम को अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना होगा। यार अक्ल के अंधो, सलमान अली आगा का T20 में क्या स्ट्राइक रेट है? बड़ा आपने ब्रैडमैन तलाश कर लिया ना बाबर आजम को रिप्लेस करने के लिए। ये वही बाबर आजम है ना जिसको आप 2021 में चूमते थे जब उसने इंडिया को 10 विकेटों से वर्ल्ड कप में मैच हराया था। आपकी तारीख का हम इमरान खान को पाकिस्तान का सबसे बड़ा कप्तान मानते हैं, इमरान खान भी वो काम नहीं कर सका जो बाबर आजम ने किया था। लेकिन बात यह है कि जब आप लोगों ने, जब कोई, मैंने आप लोगों को याद होगा 2024 में एक वीडियो करी थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, और मेरी ये बात मैं आज भी इसके ऊपर कायम हूं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान वो दो क्रिकेटर हैं, जब ये घटिया एड्स लेते हैं ना, जब ये सैरोगेटेड एप्स को प्रमोट करने के लिए एड्स लेते हैं या कुछ हराम हलाल के अंदर फर्क करते हैं,
तो बाबर रिजवान वो दो क्रिकेटर ना जो इनकी राह में रुकावट बन के खड़े होते हैं। आप लोगों को याद होगा 2024 में भी ये मुद्दा उठा था कि इन्होंने एक स्पॉन्सर पकड़ा था जो कि बैटिंग स्पॉन्सर था, और बाबर रिजवान वो दो क्रिकेटर थे जो कि खड़े हो गए थे डट करके, भाई या तो ये स्पॉन्सर होगा या हम होंगे। तो आज बाबर रिजवान नहीं है, वो स्पॉन्सर बहुत जल्द आ जाएगा, ये वाली बात आप मेरी याद रखिएगा। तो ये कुछ टारगेटेड चीजें होती हैं, ऐसी चीजें नहीं करी जाती, नहीं तो अकल नहीं ये इसको मानने के लिए तैयार कि आप बाबर रिजवान को अपने एशिया कप स्क्वाड से, मैं तो यार लिटरली मैं तो आज बाबर आजम का खाली नहीं, मैं तो रिजवान को भी बाहर करने के हक में नहीं हूं, और आपने उठाकर दोनों को बाहर कर दिया। आप एक को जस्टिफाई कर सकते हैं, आप दोनों को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर सकते। एक को भी कैसे करेंगे वो भी बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन मतलब मैं आप लोगों को अभी मैं कल एक लिस्ट देख रहा था T20 इंटरनेशनल की तारीख में टॉप 5 क्रिकेटर जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। 5 टॉप 5 के अंदर 3 पाकिस्तानी हैं। नंबर 1 पर मोहम्मद रिजवान, नंबर 3 पर मोहम्मद रिजवान, नंबर 4 पर मोहम्मद रिजवान। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल रन बनाने के लिए। दूसरे नंबर पर सूर्या कुमार यादव है और 5वें नंबर में यूएई का कोई मुस्लिम क्रिकेटर है। तो मतलब उन क्रिकेटर्स को मोहम्मद रिजवान जो कि एक बार नहीं बल्कि 2 दफा टॉप 3 के अंदर है, मोस्ट रन इन अ कैलेंडर ईयर, आप उसको टीम में नहीं रख रहे। मेरी समझ से बाहर है। बादल जो T20 स्क्वाड है पाकिस्तान का, एशिया कप का जो स्क्वाड है, ओवरऑल इट्स क्वाइट अ बेटर स्क्वाड। अच्छा सलमान मिर्जा के पर अगर मैं आ जाऊं, सलमान मिर्जा आप टीम में तो ले आए हो, अच्छा अच्छी इंक्लूजन है, अच्छा बॉलर है, लेकिन जमान खान भी ऐसी आया था। जमान खान भी बड़ा अच्छा बॉलर था, आया था, हम उस टाइम भी ये बात किया करते थे जी जमान खान भी लाहौर कलंदर का, शाहीन भी लाहौर का, हारिस भी लाहौर का। अब आपने सलमान मिर्जा को पिक कर लिया, लेकिन आते तो ये जब हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं कि फिर कहाँ गायब हो जाता है किसी को नहीं पता। मोहम्मद वसीम जूनियर की इंक्लूजन इट्स अ फैंटास्टिक इंक्लूजन। मैं ऑलवेज हमेशा मैं मोहम्मद वसीम का बड़ा फैन रहा हूँ बिकॉज ही इज ए बॉलर फॉर द ओल्ड बॉल। आपके पास इस वक्त पुरानी बॉल का कोई भी बॉलर नहीं है, ओनली मोहम्मद वसीम जूनियर इज वन। लेकिन आप पता नहीं आप उसको एशिया कप में खिलाओगे भी कि नहीं। अब फखर जमान की इंक्लूजन हुई है। अच्छा अभी भी एक और चीज है कि जी अगर फखर जमान आपके पहली बात तो मैं खैर आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि पाकिस्तान का ये स्क्वाड 17 मेंबर स्क्वाड है। गालिबन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि आपके 2 प्लेयर तो अभी इसमें तो और बाहर हो जाएंगे क्योंकि एशिया कप में आपने 15 मेंबर स्क्वाड ऐलान करना है, ये भी हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई ये सोचे ना कि यार ये हातिमी स्क्वाड है, तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने अभी एशिया कप से पहले ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है, वहां पर आपकी एक उल्टबाजी लगवा दी ना अफगानिस्तान ने और आप ऊपर नीचे आपके रिजल्ट हो गए, तो फिर यही बाबर रिजवान वो थूका हुआ चाटेंगे और इन्हीं को टीम में बुला रहे होंगे। ये भी मेरी बात याद रखिएगा। तो कोई अगर ये सोच रहा है कि आपके एशिया कप से भी बाबर रिजवान बाहर हो गया, तो फॉर द टाइम बीइंग इट्स ओके, मतलब ये आपकी बात ठीक है। आप अगर ये सोचे तो आप बिल्कुल हक पर है, लेकिन जब तक एशिया कप शुरू नहीं हो जाता, हाँ एक चीज जरूर है कि ट्राई नेशन सीरीज का जो फाइनल है वो है 7 तारीख को, जो कि एशिया कप का जो पहला मैच है वो है 9 तारीख को, यानी कि पाकिस्तान का पहला मैच वैसे 12 तारीख को है यूएई के खिलाफ, आई थिंक नहीं पता नहीं नेपाल के खिलाफ है आई थिंक आपका पहला मैच, बहरहाल हांगकांग के खिलाफ है, बल्कि मुझे याद है आपका पहला मैच 12 तारीख को हांगकांग के खिलाफ है और आपका दूसरा मैच 14 तारीख को इंडिया के खिलाफ है एशिया कप के अंदर। उस मैच से पहले आपकी टीम में तब्दीलियां अभी भी हो सकती हैं। और दूसरी चीज जो मैंने आपको पहले भी बोली कि ये 17 मेंबर स्क्वाड है, एशिया कप के लिए मोस्ट प्रोबेबली आपको 15 मेंबर स्क्वाड रखना होगा। हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने खर्चे के ऊपर 2 क्रिकेटर्स को अगर स्क्वाड में रखना चाहेगा तो वो फिर उनकी मर्जी है, लेकिन फिलहाल के लिए भारत ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, शॉकिंग है मेरे लिए नसीम शाह का भी बाहर होना कहीं ना कहीं स्क्वाड से शॉकिंग है, क्योंकि नसीम शाह भी अभी आपके स्क्वाड में जगह बना सकते थे। ऐसा नहीं है कि नसीम शाह को आपने इतना ही बुरा समझ लिया कि उनको टीम से निकाल के फेंक दिया, लेकिन चले कुछ चीजें होती हैं। आप हसन अली को भी, वैसे बाय द वे शायद मैंने आपको हसन अली का स्क्वाड में नाम नहीं बताया था, हसन अली भी आपके T20 स्क्वाड का हिस्सा है जो एशिया कप के लिए है और जो ट्राई नेशन सीरीज के लिए है। लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि आपका जब एशिया कप का आगाज हो तो आपके ट्राई नेशन सीरीज में से हसन अली के को बाहर कर दिया जाए, क्योंकि राइट नाउ थोड़े से हसन अली के ऊपर भी सवाल निशान है। बारह व्यूअर्स आप लोगों की सवाल क्या रहा है बाबर आजम मोहम्मद रिजवान का स्क्वाड में ना होना। मैंने आप लोगों से इब्तिदा में भी एक सवाल पूछा था कि क्या आप लोग इस एशिया कप को फॉलो करने जा रहे हैं। कैन यू इमेजिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम विदाउट बाबर आजम, स्पेशली मोहम्मद रिजवान को अगर हम साइड पे कर भी दें, ऑल्दो मेरे लिए तो वो भी मुश्किल है। तो आप इमेजिन कर सकते हो, और आप क्या इस एशिया कप को फॉलो करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।